ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, यातायात माह मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कार्यक्रम तो पूरे वर्ष ही चलने चाहिए अवेयरनेस के कार्यक्रम, पर एक दिन आपको साल भर में एक बार मुख्यमंत्री जी के हाथों उन लोगों को वहाँ पर प्रशस्ति पत्र मिलता है और उसको 5,000 रुपए का वो भी है, उसका इनाम है। और सबसे बड़ी बात है कि इनाम तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ में खड़े होने का आपको अवसर मिलेगा, उनके हाथ से प्रशस्ति पत्र मिलेगा। देखिए इस बात को बिल्कुल बात बहुत छोटी सी है, दिमाग में नहीं है कि गुड सेमेट्रियन ऐसा शब्द है, हम लोगों को भी बहुत दिन बाद पता चला, लेकिन अब मैं जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग प्रचार इसका करते हैं और प्रचार करने के लिए भी बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। तो इसलिए गुड सेमेट्रियन को ध्यान रखिए और अपने घर में भी बताइए कि अगर कोई मिलता है तो उस व्यक्ति को वहाँ पहुँचाइए हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रैफिक के नियमों का बहुत जरूरी है। और मैं जैसे मैम ने कहा कि ये कान्हा जी की धरती है और कान्हा जी की धरती में अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होगा, सबसे बड़े जो नियमों का पालन करने वाले हुए हैं वो श्री कृष्ण महाराज हुए हैं, उनसे बड़ा कोई पालन करने वाला नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ भारत में। उनसे एक पुत्र हुआ पूरे 12 साल तपस्या करके जब प्रद्युम्न, और उनके अलावा इस दुनिया में मतलब इस दुनिया में मैं तो कहूँगा इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ, और सबसे बड़ा नियमों का पालन करने वाला उनसे बड़ा नहीं हुआ। एक नियम तो उन्होंने भंग किया, वो भी जो मानवता के लिए। तो जब उनकी भूमि पे आपने जन्म लिया है तो उनकी तरह से बनिए। कितनी बड़ी बात थी कि उनके बनाए गए नियम कि युद्ध में भी, जो युद्ध हुआ महाभारत का, उसमें भी उन्होंने नियम बनाए, उन्हीं के नियम थे कि रात में भी कोई युद्ध नहीं करेगा। आज धन्यवाद शौर्य सर, आपने बहुत ही व्यावहारिक जानकारी दी। बच्चे अक्सर करके सवाल पूछते हैं कि मैडम रास्ते में हम किसी को एक्सीडेंट पड़ा हुआ देखते हैं तो हम उठाएं कि ना उठाएं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मानवता सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा कानून है, मानव होना और मानवता को दिखाना। तो आपको उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देकर नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी अस्पताल है, वहां तक पहुंचाना चाहिए। और अभी जैसा आपके सामने पुलिस अधिकारी महोदय ने बताया कि उसके लिए आपका नाम, यदि आप ऐसे कामों में संलग्न होते हैं तो, क्योंकि सबसे बड़ा तो है कि आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी किसी मरते हुए की आपने जान बचाई। मान लीजिए आप वीडियो बनाने में लगे रहे, वो पड़ा रहा, ज्यादा खून बह गया, तो हो सकता है सड़क पर ही उसकी मृत्यु हो जाए। तो सबसे बड़ा तो मानवता का फर्ज है, कर्तव्य है आपका कि आप उसे अस्पताल पहुंचाएं। और यदि उसे आपको उस फर्ज के बदले कहीं कुछ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जाना जाएगा तो वो और भी बड़ी बात है। मैं इसी के साथ एक बात और कहूंगी, मेरे संज्ञान में जो है, और मैं बड़ी परेशान भी रहती हूँ उसे लेकर, कि बच्चे बाइक पर चलते हैं, दोपहिया वाहन पर या चौपहिया वाहन पर चलते हैं और उनके कानों में मोबाइल रहता है या लीड रहती है मोबाइल की। और बाइक पर चलने वाले बच्चे तो अक्सर करके ऐसे करके मोबाइल को लगा लेते हैं और बाइक, अभी आप फोन पर जिससे बात कर रहे हैं, पहले तो वो कानूनन अपराध है कि गाड़ी चलाते समय आपको मोबाइल, दिल्ली में तो पूरी तरह से बैन है, इस पर पेनल्टी चार्ज है, पर अभी हमारे यहाँ इतनी सख्त नहीं है। तो आप जानते हैं जब आप कानून नहीं पड़ेगी तो मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। आप बिल्कुल ध्यान करिए कि आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। और अभी आपको सीओ सर शपथ दिलाएंगे यातायात सुरक्षा माह के, ये जो आपको नियमों की जानकारी दी और कैसे आप सुरक्षित रहें, उससे पहले अंकिता जी आपके सामने। मैम और सर, प्रिंसिपल सर और सर रोड सेफ्टी क्लब के मेंबर्स हैं। शपथ, हाथ रखो, शपथ ले। मैं शपथ लेता हूँ कि अनुशासित इंसान के रूप में मैं न केवल स्वयं ट्रैफिक रूल्स का पालन करूंगा,
ट्रैफिक रूल्स का पालन करूंगा, अपितु दूसरों को भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं दुर्घटना पीड़ित लोगों की मदद के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा। अगर कोई क्वेरीज आपकी हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने, ठीक है गोपाल भैया? अरे बिल्कुल करण, तू भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है? दो बात कहूंगा, मैं ना किसी भी चीज को पाने के लिए या लागू करने के लिए अलग अलग ना मित्र ठीक है, छुट्टी हो गई, चलो घर चलो।